जब तुम सच में बदलने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हारे आसपास की दुनिया असहज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हारी आंखों में अचानक यह गहराई कहां से आ गई। वे हंसते हैं, मजाक करते हैं, सलाह देते हैं, कभी चिंता जताते हैं तो कभी तुम्हें वही पुराना बनने के लिए कहते हैं। पर उनके भीतर एक हल्की सी बेचैनी होती है, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें याद दिलाता है कि वे अभी भी वहीं रुके हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो, अनुमानित रहो और सबसे जरूरी उनके जैसे बने रहो। लेकिन जब भीतर की चेतना जागती है तो कोई भी पुराना सांचा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि बहुत कुछ जिसे तुमने अब तक सही माना था अब वैसा नहीं लगता। जो बातें कभी तुम्हें सुरक्षा देती थीं, वही अब दीवारों की तरह तुम्हें घेरने लगती हैं। जो रिश्ते कभी सहारा लगते थे, वे बोझ जैसे महसूस होने लगते हैं। यही पहला संकेत होता है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, इतने गंभीर क्यों हो गए हो, या अब पहले जैसे नहीं रहे। और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि भीतर से तुम्हें पता होता है कि पहले जैसा रहना अब संभव ही नहीं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर की एक गहरी थकान से जन्म लेता है। वह थकान जो नकली मुस्कानों से बनती है, अधूरे रिश्तों से आती है और उन दिनों से पैदा होती है जब तुम दुनिया को खुश करते करते अपनी आत्मा को अनदेखा कर देते हो। फिर एक दिन तुम रुक जाते हो। भीतर से कोई धीमी सी आवाज कहती है, अब बस। और उसी एक क्षण में तुम्हारा पुराना अस्तित्व दरकने लगता है, जैसे कोई पुरानी दीवार जो अब और भार सहन नहीं कर पा रही। सच्चा परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता। वह भीतर भूकंप लाता है, तुम्हारे झूठे चेहरों को तोड़ता है और तुम्हें अपने ही सामने खड़ा कर देता है बिना किसी मुखौटे के। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, पर जब शांति आती है तो वह पहले भीतर के सारे शोर को उजागर करती है। वह तुम्हारे छुपे हुए डर, तुम्हारे अनकहे दुख और तुम्हारे झूठे मैं को सामने रख देती है। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो डर लगता है, क्योंकि वहां कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने दुनिया को दिखाने की आदत बना ली थी। वहां तुम्हारा दर्द होता है, तुम्हारी असफलताएं होती हैं, तुम्हारा अपराध बोध होता है। लेकिन यही देखने की प्रक्रिया तुम्हें नया जन्म देती है। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं देखते, तब तक प्रकाश सिर्फ एक कल्पना बना रहता है। और जो व्यक्ति अपने अंधकार से भागता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। तुम अपने आप से पूछते हो कि तुम अलग क्यों महसूस कर रहे हो और लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं। पर सच यह होता है कि तुम किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम बस अपने पास लौट रहे हो। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और भीतर जाने का रास्ता लगभग हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो दुनिया कुछ देर के लिए बाहर छूट जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें क्रोधित करती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। जो लोग पहले तुम्हारे फैसलों को तय करते थे, अब उनकी राय तुम्हारे भीतर कोई गूंज पैदा नहीं करती। यह अहंकार नहीं है, यह स्वतंत्रता है। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो, और वह आवाज किसी भीड़ की नहीं होती, वह मौन की आवाज होती है। लोग फिर भी कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, और इस बार तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब उनके शब्दों में आरोप नहीं होता, केवल सच्चाई की पुष्टि होती है। बदलना बुरा नहीं है, बुरा है वही बने रहना। जब भीतर से तुम बदल चुके हो, धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग तुम्हें समझें, बल्कि यह है कि तुम खुद को समझ सको। खुद को स्वीकार कर लेना भीतर का आनंद है। पर इस हल्केपन तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ गिराना पड़ता है। पुरानी मान्यताएं, झूठे रिश्ते, अधूरे वादे, सब कुछ। और जब ये सब गिरते हैं तो एक खालीपन आता है। उस खालीपन से डरना मत,
क्योंकि वही खालीपन तुम्हारे नए जन्म का द्वार है। हर पीड़ा के भीतर एक जागरण छुपा होता है। यह तुम्हारा खोना नहीं है, यह तुम्हारा मिलना है। यही सच्चे परिवर्तन का पहला द्वार है। जब भीतर का परिवर्तन गहरा होने लगता है तो जीवन तुम्हें एक और परीक्षा में डालता है, अकेलेपन की परीक्षा। यह वह समय होता है जब अचानक तुम्हें लगता है कि आसपास कोई नहीं है। जिन लोगों के साथ तुम हंसते थे, जिनसे रोज बात होती थी, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ बिना वजह, कुछ किसी बहाने से। तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम खुद से पूछते हो कि क्या तुमने कुछ गलत किया है, क्या तुमसे कोई भूल हो गई है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बस सच में आगे बढ़ने लगे हो। अकेलापन अक्सर सजा जैसा लगता है, लेकिन असल में वह सजा नहीं, एक पवित्र अग्नि है। वह आग जो तुम्हारे भीतर के झूठ को जलाने आती है। लोगों के बीच रहते हुए तुमने जो चेहरे पहने थे, जो भूमिकाएं निभाई थीं, जो बनकर तुम जी रहे थे, वे सब इस आग में धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। और जब सब कुछ जल जाता है तो जो बचता है वही तुम होते हो। बिना दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के, अकेले लेकिन सच्चे। हर कोई इस चरण से गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग इसमें टिक पाते हैं, क्योंकि अकेलेपन से भागना बहुत आसान है। फोन उठा लेना, टीवी चला लेना, किसी से बात कर लेना और फिर खुद को यह समझा लेना कि तुम जुड़े हुए हो। लेकिन भीतर से तुम जानते हो कि यह जुड़ाव नहीं है, यह बस उस खालीपन से भागने की कोशिश है जो भीतर उभर रहा है। अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम उसे गलत समझते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं। अगर तुम गहराई से देखो तो समझ में आएगा कि अकेलापन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में है। वह तुम्हें भीड़ से मुक्त कर रहा है। वह तुम्हें अपने भीतर लौटने का मौका दे रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि वे खुद को खोजना चाहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि खुद को खोजने की राह भीतर की शून्यता से होकर गुजरती है। उस शून्यता से जहां कोई सहारा नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ मौन होता है। शुरुआत में यह मौन बहुत भारी लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, टूट रहे हो, पर धीरे धीरे तुम उसी मौन में अपने दिल की धड़कन सुनने लगते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे डर अब उतने बड़े नहीं रहे। जिन इच्छाओं के पीछे तुम भागते थे, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगती। मौन सब कुछ छोटा कर देता है, डर को भी, चाह को भी, और उस झूठे मैं को भी जिसे तुम अब तक पकड़े हुए थे। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, अब अपने फैसलों के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब बस जीने की जरूरत है, पूरी तरह ईमानदारी से, जागरूक होकर। यही अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। वह तुम्हारे पुराने स्वरूप को भस्म कर तुम्हें एक नई चेतना में ढाल देता है। यहीं पर फर्क साफ दिखाई देता है। साधारण व्यक्ति इस आग से डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन जागरूक व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि हर आग विनाश के लिए नहीं होती, कुछ आगे सृजन के लिए होती है। लोग तब भी कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम अलग हो गए हो, और तुम भीतर ही भीतर यह स्वीकार कर लोगे कि हां, अब तुम वही नहीं रहे। पहले तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते थे, अब तुम अपने सत्य के अनुसार जी रहे हो। अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारे लिए एक खाली कमरा नहीं, बल्कि एक मंदिर बन जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं होती, कोई बाहरी पूजा नहीं होती, सिर्फ भीतर की प्रार्थना होती है। और इस मंदिर में वही प्रवेश कर सकता है जो भीतर झुकना जानता हो। यहां तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। जहां लोग लाभ देखते हैं, वहां तुम अर्थ देखने लगते हो। जहां लोग शब्द सुनते हैं, वहां तुम मौन महसूस करते हो।
इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, लेकिन यह करुणा कमजोरी नहीं होती, यह एक शांत शक्ति होती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपने ही अंधकार में रास्ता खोज रहा है। तुम्हारा अकेलापन अब तुम्हें अलग नहीं करता, बल्कि तुम्हें गहरा बना देता है। जब तुम इस एकांत में टिक जाते हो, जब तुम भागना छोड़ देते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी है। अब तुम बाहरी स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, तुम खुद अपने गवाह बन जाते हो। और यही वह बिंदु है जहां अकेलापन समाप्त नहीं होता, बल्कि रूपांतरित हो जाता है शक्ति में, स्पष्टता में और भीतर की स्थिरता में। एक समय ऐसा आता है जब भीतर की सारी दौड़ अपने आप थम जाती है। कुछ पाने की चाह नहीं रहती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। न जीत का उत्साह बचता है, न हार का डर। भीतर बस एक गहरा मौन उतर आता है, वही मौन जिससे तुम बरसों तक भागते रहे थे, वही मौन जिसे तुमने कभी खालीपन समझ लिया था। अब वही मौन तुम्हारा घर बन जाता है। जब भीतर का तूफान शांत होता है, तब तुम पहली बार अपने अस्तित्व की धड़कन सुनते हो। यह कोई शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगीत है जो बिना आवाज के बजता है। इस मौन में तुम्हें समझ आने लगता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, न वह किसी जीत से मिलती है, न किसी किताब से, न किसी व्यक्ति से। शांति भीतर से उठती है, जैसे एक गहरी सांस जिसे तुमने बहुत लंबे समय बाद लिया हो। तब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि शांति कुछ पाने से नहीं आती, छोड़ने से आती है। जब तुम अपने भीतर के संघर्ष, डर और उम्मीदें अस्तित्व के चरणों में रख देते हो, तब पहली बार हल्कापन महसूस होता है। उसी क्षण मुक्ति का अनुभव जन्म लेता है। लोग पूछते हैं कि मौन में क्या मिलता है, पर मौन में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि मौन में वह तुम ही मिटने लगता है जो हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता था। जब खोजने वाला ही नहीं बचता, तो खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। न कोई सवाल रहता है, न कोई जवाब। यह कोई साधना नहीं है, यह समर्पण है। यह कोई सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, यह जागृति है। जब तुम भीतर पूरी तरह गिर जाते हो, तभी पहली बार सच में उठते हो, पूरे, स्वतंत्र और सरल। अब तुम किसी से प्रभावित नहीं होते। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कोई शब्द, कोई आलोचना, कोई परिस्थिति तुम्हारे भीतर शोर पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि तुम स्वयं मौन हो चुके हो और मौन का कोई विरोधी नहीं होता। संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होता है। अब तुम अपेक्षा नहीं रखते, शिकायत नहीं करते, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसी वे हैं। इस स्वीकृति में तुम्हें वही मिलता है जिसकी तलाश में तुम जीवन भर भटके थे, शांति। और तब तुम्हें यह समझ में आता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। वह हमेशा से भीतर थी, लेकिन भीतर के शोर ने उसे ढक रखा था। अब जब वह शोर शांत हो गया है, तो शांति तुम्हारे हर शब्द, हर नजर और हर सांस में बहने लगती है। अब चलना भी ध्यान बन जाता है, रुकना भी ध्यान बन जाता है, बोलना हो या चुप रहना, सब कुछ सहज हो जाता है। लोग फिर भी पूछेंगे कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस शांति तक पहुंचने के लिए तुमने कितना कुछ खोया है। तुमने अपने डर खो दिए, अपनी झूठी उम्मीदें खो दी, अपने बनाए हुए मैं को खो दिया। और जब सब कुछ खो गया, तब कुछ नया नहीं आया, बस मौन रह गया। वही मौन तुम्हारा सत्य बन गया। अब तुम न किसी की तरफ भागते हो, न किसी से दूर भागते हो। अब तुम बस होते हो। सिर्फ होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है, जो है उसी में टिक जाना, उसी में पूर्ण हो जाना। यही जीवन का सार है। यह मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता,
यह तुम्हें अडिग बना देता है। अब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो गए हो, जैसे पर्वत शांत पर पूरी तरह जागरूक। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में छुपी होती है। जो व्यक्ति भीतर से मौन हो जाता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब उसका कोई शत्रु नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता और कोई झूठा मैं नहीं रहता। इसी अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। अब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं करता, वह उपहार बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति बोझ नहीं होती, वह स्पर्श बन जाती है। तुम किसी के जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग बदलने लगते हैं। वे तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, पर तुम्हारी शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसका मौन बिना बोले भी बोलने लगता है। यही मौन असली विजय है। जो स्वयं पर विजय पाले उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अब न कोई शुरुआत है, न कोई अंत, बस प्रवाह है, बस अस्तित्व है। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी सवालों में उलझे थे। अब तुम स्वयं उत्तर हो। अब तुम खोज नहीं रहे, तुम स्वयं खोज बन चुके हो। यही मौन की विजय है। यही हर संघर्ष शांत हो जाता है, हर भय पिघल जाता है और हर चाह विश्राम पा लेती है। तुम लौट आए हो अपने अस्तित्व में, अपने घर में, अपने सत्य में, और यही जीवन की पूर्णता है। अब जब भीतर की शांति स्थिर होने लगती है तो जीवन को देखने का तरीका अपने आप बदल जाता है। पहले तुम घटनाओं को अपने पक्ष या विपक्ष में तौलते थे, अब तुम उन्हें सिर्फ घटते हुए देखते हो। सुख आता है तो तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, दुख आता है तो उससे लड़ते नहीं। तुम जान जाते हो कि हर अनुभव का अपना समय है और हर लहर को आखिरकार शांत होना ही है। इस समझ के साथ जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक बहाव बन जाता है जिसमें तुम तैरते नहीं, बस बहते हो। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि अब तुम्हें हर समय सही होने की जरूरत नहीं है। पहले तुम खुद को साबित करने में ऊर्जा गंवाते थे, अब वह ऊर्जा बचने लगी है। तुम सुनते हो पर प्रतिक्रिया देने की जल्दी नहीं होती। तुम देखते हो पर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालते। इस रुकने में, इस ठहराव में एक नई बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। यह सीखी हुई नहीं होती, यह भीतर से उठती है, और यही भीतर की बुद्धि तुम्हें सरल बनाती है। रिश्ते भी अब अलग तरह से सामने आते हैं। तुम किसी से जुड़ते हो पर चिपकते नहीं, तुम साथ होते हो पर खोते नहीं। अब प्रेम में डर नहीं होता, क्योंकि खोने का भय नहीं रहता। तुम जानते हो कि जो सच में है वह जाएगा नहीं, और जो जाने वाला है उसे रोकना भी व्यर्थ है। इस समझ से तुम्हारे रिश्तों में एक नई कोमलता आती है। तुम अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए शिकायत भी नहीं होती। तुम देते हो क्योंकि देना अब स्वाभाविक हो गया है। दुनिया पहले जैसी ही रहती है, पर तुम्हारी भागीदारी बदल जाती है। तुम काम करते हो पर खुद को काम में खोते नहीं। तुम सफल होते हो पर सफलता से अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम असफल भी होते हो तो टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम जो हो वह किसी परिणाम से तय नहीं होता। यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर के मौन से जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता उभरती है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद का भाव आता है। सांस लेने के लिए, सुबह की रोशनी के लिए, और उस मौन के लिए जो अब हर पल तुम्हारे साथ रहता है। यह कृतज्ञता कोई अभ्यास नहीं है, यह उस व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है जिसने जीवन से लड़ना छोड़ दिया है। जब संघर्ष खत्म होता है तब धन्यवाद अपने आप पैदा होता है। अब तुम्हें किसी ऊंचे आदर्श की जरूरत नहीं रहती, न किसी गुरु की तलाश, न किसी सिद्धांत का सहारा। जो कुछ जानना था वह तुम्हारे भीतर खुल चुका होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें न जानने से डर नहीं लगता।
तुम खुले रहते हो, जिज्ञासु रहते हो, और इसी खुलेपन में जीवन तुम्हें हर दिन कुछ नया दिखाता है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा सच्चा हो जाता है। लोग तुम्हारे पास आकर बैठना पसंद करते हैं, भले ही तुम कुछ कहो नहीं, क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें भी छूती है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह सिर्फ उस व्यक्ति की उपस्थिति है जिसने भीतर का संघर्ष समाप्त कर लिया है। और यही उपस्थिति सबसे गहरी शिक्षा बन जाती है। अंततः तुम समझते हो कि यह यात्रा किसी लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं थी, यह लौटने की यात्रा थी, उस जगह पर लौटने की जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। शोर, पहचान और डर ने बस तुम्हें भटका दिया था। अब जब वे हट गए हैं तो तुम वहीं खड़े हो जहां तुम हमेशा से थे, पूरे, शांत और सरल। और यही जीवन अपने सबसे साधारण पर सबसे गहरे रूप में प्रकट होता है। न कोई चमत्कार, न कोई घोषणा, बस एक शांत स्वीकृति की जो है वही पर्याप्त है। इसी स्वीकार में विश्राम है, इसी विश्राम में आनंद है, और इसी आनंद में जीवन बिना किसी शर्त के खिल उठता है। अब यह शांति केवल भीतर तक सीमित नहीं रहती, वह धीरे धीरे तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में उतरने लगती है। तुम सुबह उठते हो, वही काम करते हो, वही रास्ते चलते हो, वही लोगों से मिलते हो, पर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम हर काम में जल्दी नहीं करते, तुम चलते हो पर भागते नहीं, तुम बोलते हो पर शब्दों के पीछे छुपते नहीं। इस धीमेपन में एक गहरी सजगता आ जाती है, जैसे हर क्षण पहली बार जिया जा रहा हो। काम करते हुए भी तुम अलग अनुभव करते हो। पहले काम तुम्हारी पहचान था, अब वह सिर्फ एक गतिविधि है। तुम उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, पर उससे खुद को नहीं तौलते। सफलता आती है तो तुम मुस्कुराते हो, असफलता आती है तो भी तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जीवन का मूल्य किसी परिणाम से तय नहीं होता। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है, और इसी हल्केपन में काम भी बेहतर होने लगता है। रिश्तों में भी एक नया रंग दिखाई देता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे, तुम जुड़ते हो क्योंकि बांटना स्वाभाविक हो गया है। तुम सुनते हो बिना बीच में रोके, तुम समझते हो बिना तुरंत सलाह दिए। तुम्हारी उपस्थिति में अब दबाव नहीं होता, इसलिए लोग अपने आप खुलने लगते हैं। यह कोई तकनीक नहीं है, यह उस मौन का असर है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है। कभी कभी जीवन फिर से चुनौती लेकर आता है, पुराने डर अचानक उभरते हैं, पुरानी आदतें सिर उठाती हैं, लेकिन अब तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम उन्हें देखते हो, पहचानते हो और जाने देते हो। यह देखना ही सबसे बड़ा बदलाव है। जहां पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां समझ आ जाती है, और जहां समझ आ जाती है वहां संघर्ष अपने आप गिर जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर दिन समान नहीं होता, कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी, पर तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हो। तुम अच्छे दिन को पकड़कर नहीं रखते और बुरे दिन से डरते नहीं। इस स्वीकार में एक स्थिरता पैदा होती है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह मजबूती कठोर नहीं होती, यह लचीली होती है, जैसे पानी जो हर आकार में ढल जाता है पर अपनी प्रकृति नहीं खोता। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सादगी की ओर बढ़ने लगता है। तुम अनावश्यक चीजों से दूरी बनाने लगते हो, कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, कम चाहते हो, ज्यादा महसूस करते हो। यह सादगी किसी त्याग से नहीं आती, यह समझ से आती है। जब भीतर भराव होता है तो बाहर की भीड़ अपने आप कम हो जाती है। अब तुम्हें भविष्य की उतनी चिंता नहीं सताती। तुम योजनाएं बनाते हो पर उनमें उलझते नहीं। तुम कल के लिए तैयारी करते हो पर आज को खोते नहीं। यह संतुलन तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखता है, और वर्तमान में टिक जाना ही जीवन की सबसे गहरी कला है, क्योंकि जीवन हमेशा यहीं घटता है, इसी क्षण में। कभी तुम अकेले बैठते हो बिना किसी कारण के, न ध्यान करने के लिए, न कुछ पाने के लिए,
बस बैठने के लिए। और उस बैठने में तुम्हें वही मौन मिलता है जो अब तुम्हारा साथी बन चुका है। यह मौन अब डराता नहीं, यह सहारा देता है। यह याद दिलाता है कि तुम ठीक हो, जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इस तरह, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विशेष दिन के, यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर यह शांति कैसे आई। तुम जवाब नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम जानते हो कि यह शांति लाई नहीं गई, यह याद की गई है। यह हमेशा से थी, बस अब स्पष्ट हो गई है। और यहीं यह यात्रा फिर से साधारण हो जाती है। न कोई शिखर, न कोई विशेष अवस्था, बस एक शांत सजग जीवन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुलता चला जाता है। यही सच्चा रूपांतरण है, न दिखावे में, न शब्दों में, बल्कि जीने के ढंग में। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हमेशा शांत और स्थिर ही बना रहे। कई बार पुराने डर वापस आ जाते हैं। कई बार लगता है कि जैसे तुम फिर उसी जगह लौट आए हो जहां से चले थे। पहले यह अनुभव तुम्हें निराश करता था, अब तुम उसे बस देखते हो। तुम समझने लगते हो कि गिरना इस यात्रा का हिस्सा है और हर गिरावट असफलता नहीं होती। कई बार गिरना सिर्फ यह याद दिलाने आता है कि तुम अभी भी इंसान हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मौन भी साथ नहीं देता। मन फिर से सवाल पूछने लगता है, बेचैनी लौट आती है और भीतर एक पुराना शोर सिर उठाने लगता है। पहले तुम इससे डरते थे, अब तुम इसके पास बैठ जाते हो। तुम भागते नहीं, नहीं इसे ठीक करने की कोशिश करते हो, तुम बस देखते हो। और यही देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तुम यह भी महसूस करते हो कि जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख आता है, लेकिन अब वह तुम्हें तोड़ता नहीं। वह आता है, रहता है और फिर चला जाता है। तुम उसे पहचानते हो, स्वीकार करते हो और उससे लड़ते नहीं। इस स्वीकार में एक शांत शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें भीतर से संभाल लेती है। कभी कभी लोग भी तुम्हें उलझा देते हैं। वे कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम बदल गए हो। पहले इन बातों से चोट लगती थी, अब तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि परिवर्तन कोई अपराध नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है और हर किसी का समय अलग होता है। तुम किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे, तुम बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि इस यात्रा में कोई अंतिम मंजिल नहीं है। हर बार जब लगता है कि अब सब समझ आ गया, जीवन कुछ नया सामने रख देता है। यह विनम्रता सिखाता है, यह याद दिलाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। और इस न जानने में भी एक सुंदरता होती है, क्योंकि यहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर खुद के लिए करुणा पैदा होती है। पहले तुम खुद से बहुत सख्त थे, हर गलती पर खुद को दोष देते थे। अब तुम खुद को भी इंसान की तरह देखने लगते हो। तुम थकते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, और यह सब ठीक है। यह आत्मदया नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को इस तरह स्वीकार करते हो, तब जीवन भी तुम्हें स्वीकार करने लगता है। तुम अब पूर्ण होने की कोशिश नहीं करते, तुम जैसे हो वैसे ही रहने की इजाजत खुद को दे देते हो। और इसी इजाजत में एक गहरी राहत छुपी होती है। यह राहत बताती है कि तुम्हें कहीं और नहीं पहुंचना, तुम्हें बस यही होना है। इस चरण में तुम यह भी सीखते हो कि जागरूकता का मतलब लगातार ध्यान में रहना नहीं है। कभी कभी साधारण भूल भी जागरूकता का हिस्सा होती है, अगर तुम उसे सच में देख पाओ। जागरूकता कोई ऊंची अवस्था नहीं है, यह जीवन के साथ ईमानदार संबंध है, जहां तुम कुछ छुपाते नहीं, कुछ बनाते नहीं, बस जो है उसे देखते हो। और जब तुम इस सच्चाई में टिक जाते हो, तब जीवन फिर से सरल हो जाता है। न बहुत ऊंचा, न बहुत गहरा, बस सच्चा है। तुम चलते रहते हो, गिरते रहते हो, संभलते रहते हो, और हर बार थोड़ा और हल्के हो जाते हो। यही इस यात्रा की सुंदरता है।
कोई पूर्णता नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक निरंतर खुलना। अब इस यात्रा को किसी अंत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ बदलना था वह बदल चुका है, और जो कुछ समझना था वह भीतर उतर चुका है। अब तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं हो। तुम जान गए हो कि जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाह है, और तुम उसी प्रवाह का हिस्सा हो। न उससे आगे न उससे पीछे, बस उसके साथ। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा जन्म ले चुका है कि जो होना है वही होगा। तुम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम जीवन को दिशा देने की जगह उसे सुनना सीख गए हो, और जब तुम सुनते हो तो जीवन भी तुम्हें धीरे धीरे खोलता है। अब कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन चुका है। तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि सच्ची शांति किसी विशेष अनुभव में नहीं होती। वह न किसी ध्यान में बंद होती है, न किसी शब्द में। वह तुम्हारे होने के ढंग में होती है। जिस तरह तुम चलते हो, जिस तरह तुम देखते हो, जिस तरह तुम किसी के पास बैठते हो, शांति अब कोई अलग चीज नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। अब तुम मौन से डरते नहीं, तुम उसमें खोते नहीं, तुम उसमें टिकते हो। यह मौन अब खाली नहीं लगता, यह पूर्ण लगता है, जैसे कुछ भी कम नहीं है। और जब कुछ भी कम नहीं लगता, तब चाह अपने आप गिर जाती है। न कुछ पाने की चाह, न कुछ बनने की चाह, बस जो है वही पर्याप्त लगता है। लोग अब भी आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, दिन अच्छे भी होंगे और कठिन भी, पर तुम अब उनके साथ बहते नहीं, न ही उनसे टकराते हो। तुम उनके बीच स्थिर रहते हो। यह स्थिरता कठोर नहीं होती, यह नरम होती है। यह तुम्हें जीवन से अलग नहीं करती, बल्कि जीवन की ओर करीब ले आती है। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कौन हो, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही शांत हो चुका है। तुम किसी पहचान में बंधे नहीं रहते, फिर भी हर पल पूरी तरह उपस्थित रहते हो। और इसी उपस्थिति में जीवन अपनी सबसे साधारण पर सबसे गहरी झलक दिखाता है। कभी तुम कुछ कहते हो, कभी चुप रहते हो। दोनों में फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द भी मौन से ही निकलते हैं। और जब शब्द मौन से आते हैं तो वे बोझ नहीं बनते, वे हल्के होते हैं, सच्चे होते हैं। यह यात्रा तुम्हें किसी ऊंचाई पर नहीं ले गई, इसने तुम्हें जमीन पर उतार दिया, सरल, स्पष्ट और जीवित। अब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस होते हो, और यही होना सबसे बड़ा प्रभाव बन जाता है। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो छूटना था वह छूट चुका है, और जो रहना था वह रह गया है। इस सादगी में, इस मौन में जीवन अपने आप पूरा हो जाता है। अगर इस पूरी यात्रा से कुछ साथ ले जाना हो तो बस इतना अपने साथ ईमानदार रहना। जो महसूस हो उसे महसूस होने देना, जो बदल रहा हो उसे बदलने देना, और जो मौन बीच बीच में आए उसे आने देना। वही मौन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। अब कोई घोषणा नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक शांत ठहराव है, और उसी ठहराव में जीवन धीरे धीरे मुस्कुराता है। तुम भी मुस्कुराते हो, बिना कारण, बिना सवाल, बिना डर। पर यह यात्रा अपने आप समाप्त नहीं होती, बल्कि घुल जाती है तुम्हारे हर आने वाले दिन में।